जी नमस्कार, आप देख रहे थे आवर न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी खोदामनपुर में है और ये देख सकते हैं कि राजकीय मध्य विद्यालय बेगमपुर है। तो भैया अभी छठ पूजा आप देख सकते हैं, पहले हमारे पीछे देख लीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरा अभी छठ पूजा के जैसा, लेकिन यहाँ अभी छठ पूजा का समय आया नहीं है। लेकिन इन शिक्षक एक विद्यालय में पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छे जो लोक आस्था के सबसे बहुत बड़ा पर्व है बिहार का, और इन बच्चों के द्वारा यहाँ एक समाज में अच्छा एक बेहतर प्रयास मतलब संदेश देना जा रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो ये छठ पूजा यहाँ मनाया जा रहा है बच्चे के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आपको कैसे विचार आया कि विद्यालय में आपको इस ढंग से बच्चों के द्वारा छठ पूजा मनाया जाएगा। जी सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आप अपनी व्यस्तता के बीच हमारे विद्यालय में पहुँचे। चुनावी समय है लेकिन फिर भी आपने जो है हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो आप प्रस्तुति देख रहे हैं यह हमारे बच्चों के द्वारा किया गया है। आपने ये कहा था कि शिक्षकों के द्वारा ये जो व्यवस्था करवाई गई है, हम आपको फिर से थोड़ा सा यह कहना चाहेंगे कि शिक्षकों का सिर्फ काम होता है थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का। तो हम सभी शिक्षकों ने इस विद्यालय के लगभग 11 सभी शिक्षकों ने मार्गदर्शन करने का काम किया है। ये सारा अरेंजमेंट बच्चों का द्वारा किया गया है। एक एक सामान बच्चों ने लाया है, यहाँ तक कि जो सूप के जो जितने भी सामान है, वो जो घाट को सजाने वाला जितना भी सामान है, वो सभी बच्चों के द्वारा किया गया है। कैसे विचार आया कि सर इस प्रकार के विद्यालय में ये जो लोक आस्था के सबसे बड़ा पर्व है ये विद्यालय में मनाया जाएगा बच्चों के द्वारा? सर हम एक बार फिर से आपको थोड़ा और सही करते हैं। आप पर्व कह रहे हैं, यह हमारा महापर्व है। जी जी बिल्कुल, बिहार का यह महापर्व है और महापर्व को जीवंत बनाए रखना हम बिहार वासियों का एक गर्व की बात होती है और हमारा कर्तव्य भी होता है। अचानक एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, क्लास 8 की बात है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना जो है दुर्गा पूजा, माफ़ कीजिएगा, दीपावली और छठ की जो छुट्टी हो रही है उससे पहले जो हमारा अंतिम क्लास होगा वो शनिवार को होगा और शनिवार को हम लोग छठ मनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार को शिक्षा विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास रहता है जो कि है बैगलेस सैटरडे। बच्चे बगैर किसी बोझ के आते हैं यहाँ पर और अपनी अलग अलग गतिविधियों के द्वारा विद्यालय परिसर में बहुत सारी चीज़ें सीख करके जाते हैं। और रही बात छठ की बात, तो छठ की विरासत है अपनी। कहा यह जाता है कि बिहार के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, किसी पर्व त्यौहार में वो आएँ या ना आ पाएँ, यहाँ ज़रूर आते हैं। तो यह संदेश हम सभी उन बिहार वासियों के लिए भी है जो किसी वजह से यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जब यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी तो आप अपने बच्चों को जब देखेंगे कि वो कितना मेहनत करके अपने इस पर्व को बचा करके रखे हैं, आप आएंगे, आपको गर्व होगा और आप ज़रूर जो है हमारे विद्यालय परिसर में एक बार अपनी मौजूदगी दर्शाएंगे। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं सर? समाज में अभी देखने को मिलता है कि कोई भी पारंपरिक जो पर्व होता है, आपको क्या लगता है वो अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? ये तो आप अब हमारे विद्यालय परिसर में आए हैं जी। आपने ये कहा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो बढ़ रही है या घट रही है। आप यहाँ पर बच्चों को देख पाएंगे, रही संस्कृति की बात, रही परंपरा की बात, यह न कभी घटी है न कभी घटेगी, ये हर हमेशा फलती फूलती रहेगी। रही बात बच्चे आगे चल कर के क्या करेंगे, बच्चे को सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पर जितने भी बच्चों को देख रहे हैं सब खुद से सब ने किया है, बस हम लोगों ने सिर्फ मार्गदर्शन किया है। और हम सभी बच्चों को यही शुभकामनाएं देते हैं कि यह जो हमारा विद्यालय है, ये गर्व की बात है कि ये जो 2025 का साल है यह हमारे विद्यालय के लिए 100वां साल है। आपने रंगोली भी देखा होगा, तो हमने भारत का नक्शा भी बनाया है और उसमें हमने विद्यालय परिसर को भी बनाया है और उसके नीचे हमने लिखा है 100 ईयर्स यंग, यानी हमारा विद्यालय अभी भी 100 साल का जवान है। और हम अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यह शुभकामनाएं देते हैं कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए इतिहास को रचेंगे और हमारे इस विद्यालय परिसर का नाम बहुत 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 ऊंचा करेंगे आने वाले समय में। सबसे ये बताइए सर, जैसे इस विद्यालय में इस प्रकार के संस्कृत मतलब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो बच्चे में सर्वांगीण विकास कैसे मदद मिलेगा इसको? बहुत, क्योंकि रही बात सर्वांगीण विकास की बात, तो सर्वांगीण विकास में हम बच्चों की हर एक गतिविधि को शामिल करते हैं। चाहे बात वो हमारी अपनी परंपरा की हो, चाहे बात हमारी वो शिक्षा की हो। रही बात छठ के तहत क्या बच्चे क्या सीख पाएंगे शिक्षा को ध्यान में रखते हुए,
छठ के तहत बच्चे शिक्षा के तहत यह सीख पाएंगे कि हम अपनी परंपरा को, हम अपनी लोक आस्था को, हम अपनी चेतना को कैसे जगा सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जान पाएंगे इस अलग अलग गतिविधि के द्वारा कि हम अपने प्रयास के इस कदमों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि समाज में हम और बदलाव लाएं। समाज में और बदलाव लाने की ज़रूरत है, खास करके वैसे लोगों के प्रति जिन्होंने कि बिहार के जो गवर्नमेंट, मुझे कहने में थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के प्रति जो अभिभावकों का ख्याल है वह थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और उसमें सिर्फ हमारा ही कर्तव्य नहीं बनता है, वो हमारे बच्चों का भी बनता है और वो हमारे आसपास के जितने भी अभिभावक के बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं उन सब का बनता है। लगता है कि सर जिस तरह से आप इस विद्यालय में ऐसा छठ पर्व के महापर्व मना रहे हैं, तो और जितना भी सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम नहीं, हम चाह ये रहे हैं कि एक मैसेज सभी को मिले, मैसेज सभी को इस प्रकार का मिले। ये छठ पूजा तो एक छोटी सी शुरुआत है, जी बिल्कुल, कहने के लिए महापर्व है, लेकिन विद्यालय में यह एक छोटी सी शुरुआत है। ऐसे ही अगर अलग अलग गतिविधियां हम करवाएं तो बच्चे हमारे विद्यालय में, जो कि अभी भी कहा जाता है कि बच्चे सिर्फ यहाँ इसलिए चले आते हैं ताकि उनको एमडीएम भोजन खाने के लिए मिल जाए, ये सोच थोड़ी सी बदलेगी। अगर हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू, जो कि बिहार सरकार ने हमें बहुत सारी चीज़ें भी मुहैया करवाई है, हम ज़्यादा विस्तार से उस पर बात अभी ना करना चाहेंगे, तो एक्टिविटी के थ्रू बच्चे बहुत अधिक सीखते हैं। और आज बहुत अलग अलग एक्टिविटी बच्चों ने किया है। हमारे सभी विद्यालय ज़रूर से ज़रूर अपनी बच्चों की संख्या को बढ़ा पाएंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से रख भी पाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार साहू हुआ। तो देख सकते थे अभी हम खोधावनपुर बेगमपुर में विद्यालय प्रांगण में थे और लोक आस्था के सबसे बहुत बड़ा यानी महापर्व जो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, और आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि बच्चे ने किस प्रकार से तैयारी किया। तो एकदम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि, और बहुत ही अच्छा एक प्रयास समाज में इस विद्यालय के माध्यम से इस बच्चे के द्वारा आपको मिलेगा देखने को। बाकी प्रयास सर का यहाँ कैसा लगा? जय हिंद।